आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल होता तो क्या होता, पर थॉर कैप्टन मार्वल से लड़ेगा क्यों? चलिए जानते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मेक्सिको में जेन और डार्सी यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उन्हें गड़बड़ी दिखती है, जिससे उन्हें लगता है यहाँ एलियंस आने वाले हैं। इसलिए वो शील्ड को कांटेक्ट करते हैं, बट उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन कुछ समय बाद बाइफ्रॉस्ट खुलता है एंड उसमें से थॉर निकलता है अपने दोस्तों के साथ, जो यहाँ पार्टी करने आया है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर क्यों थॉर ने अर्थ को चुना पार्टी के लिए। हुआ यूं कि ओडिन अपने ओडिन स्लीप में गए, जिसके बाद फ्रिगा अपनी बहनों से मिलने जाती है, बट जाने से पहले वो बोलती है कि थॉर बेटा मस्ती नहीं एंड पार्टी करते पकड़े गए तो तुम्हारी खैर नहीं। थॉर उस वक्त तो बोला कि मैं कोई पार्टी नहीं करूँगा, बट फ्रिगा के जाते ही वो अपने दोस्तों को बोलता है चलो पार्टी करने, क्योंकि पापा सो रहे हैं एंड मम्मी घर में नहीं है। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि हेमडाल ने अगर फ्रिगा को पार्टी के बारे में बताया तो क्या होगा, जिस पर थॉर कहता है कि हेमडाल तब बताएगा जब वो हमें पार्टी करते हुए देखेगा। एंड फिर थॉर ने कहा कि मैंने एक ऐसा प्लेनेट खोजा है जो कि इतना पिछड़ा हुआ है कि हेमडाल उसकी ओर देखेगा भी नहीं, जिसका नाम अर्थ है। इसके बाद वो लोग अर्थ जाते हैं, जहाँ सिर्फ एस्गार्ड के लोग ही नहीं बल्कि काफी सारे और भी लोग होते हैं, जैसे कि योंडू, ड्रैक्स, नेबुला, स्कर्ज, हावर्ड, वेलकाइरी, रॉकेट रकून, हावर्ड द डक, स्कल्स, ग्रैंड मास्टर, सभी कैरेक्टर्स फुल पार्टी मूड में होते हैं। कि तभी वहाँ जेन और डार्सी आते हैं, जो कि थॉर से पूछने लगते हैं वो है कौन और यहाँ कर क्या रहा है, जिस पर थॉर बातों को घुमाता है एंड फिर इनकी बातें फ्लर्टिंग में बदल जाती हैं। डार्सी को भी हावर्ड द डक लाइन मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेन थॉर के साथ पार्टी करती है, वहीं डार्सी हावर्ड के साथ लास वेगास वाली शादी भी करती है। रात भर में सब पार्टी करते हैं एंड सुबह शील्ड वाले आके जेन को ले जाते हैं, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि पार्टी साइज में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से और भी एलियंस आते जा रहे हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज में पार्टी कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ एक और प्लेनेट के साथ हुआ था कुछ टाइम पहले, जो कि एंड में तबाह हो गया, जिससे वो लोग ये कंक्लूड करते हैं कि थॉर बेसिकली पार्टी तब तक करेगा जब तक अर्थ खत्म नहीं हो जाता। ये सुन के डार्सी शॉक्ड हो जाती है और तभी मारिया बोलती है कि हमें अपने बैकअप को बुलाना होगा, जिसके बाद वो लोग थॉर को रोकने के लिए कैप्टन मार्वल को बुलाते हैं, निक फ्यूरी का बीपर यूज करके। दूसरी तरफ पार्टी अभी भी चालू है और हम यहाँ फ्रॉस्ट जायंट लोकी को देखते हैं, जो कि बेस्ट फ्रेंड है इस पार्टी में थॉर का। यहाँ हमें सर्टर को स्टैचू और लिबर्टी के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाया जाता है, जो कि गलती से स्टैचू का हाथ गिरा देता है। कि तभी कैप्टन मार्वल आती है और थॉर को पार्टी बंद करने बोलती है, बट थॉर मना कर देता है, जिसके बाद कैप्टन मार्वल हमला करती है, जिसके रिस्पॉन्स में थॉर कैप्टन मार्वल को म्योनिर से मारता है। इसके बाद दोनों में भीषण युद्ध शुरू होता है, जहाँ एक पंच में ये लोग एक दूसरे को एक कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट भेजने लगते हैं। इसके बाद हैंड टू हैंड फाइट होती है, जिसके बाद थॉर कैप्टन मार्वल को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर म्योनिर रख देता है, जिसके बाद वो उठ नहीं पाती है। इसके बाद पार्टी फिर से शुरू होती है एंड अब दिक्कत होना शुरू होता है, एज फ्रॉस्ट जायंट ह्यूमन को परेशान कर रहे होते हैं। तो वहीं सर्टर की गलती की वजह से पूरे देश की बिजली गुल हो जाती है। ये सब बढ़ता देख मारिया हिल अब थॉर पर न्यूक्लियर मिसाइल्स गिराने की बात करती है, जिसको सुनते ही जेन डर जाती है। वो सोचती है कि अगर थॉर असली है तो बाकी कैरेक्टर्स भी असली होंगे, इसलिए वो अपनी मशीन की मदद से हेमडाल को आवाज लगाती है। वहीं दूसरी ओर हम थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल का राउंड 2 देखते हैं। हेमडाल से बात करके जेन फ्रिगा के पास जाती है एंड बताती है कि थॉर खतरे में है, जिसको सुनते ही फ्रिगा वीडियो कॉल करती है अपने मैजिक से, वो भी उस वक्त जब थॉर कैप्टन मार्वल सीरियस होने वाले होते हैं। फ्रिगा को देख थॉर की हालत खराब होती है, क्योंकि माना कि थॉर भगवान है, बट इंसान हो या देवता मम्मी पापा के सामने किसी की नहीं चलती। फ्रिगा बोलती है कि मैं अर्थ आ रही हूँ एंड अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ दिखी तो तुम्हारी खैर नहीं। ये देख के कैप्टन मार्वल समझ जाती है कि थॉर तो गयो। थॉर कैप्टन से मदद मांगता है, बट वो मना कर देती है। इसके बाद थॉर जल्दी जल्दी सारे एलियंस को बोलता है सब ठीक करने को, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो सबको अपने पावर से डराता है एंड कहता है कि उसकी मम्मी आ रही है एंड उसने ये देख लिया तो भैया खैर नहीं। जिसके बाद
सब उसकी हेल्प करने लगते हैं। फ्रिगा के अर्थ पहुंचने से पहले वो लोग सब ठीक करते हैं, अच्छे बच्चे के जैसे एक्टिंग करने लगते हैं। फ्रिगा को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है कि तभी कैप्टन मार्वल आती है और थॉर को फाइल देती है, जिससे फ्रिगा को लगता है कि शायद उसका बेटा यहाँ मस्ती नहीं बल्कि पढ़ाई करने आया था। इसके बाद थॉर म्योनिर को समन करता है, जिसकी कलाकृति देख के फ्रिगा समझ जाती है कि थॉर पार्टी कर रहा था। कुछ समय बाद थॉर जेन के पास जाता है उसे प्रपोज करने के लिए, जिसको देखकर वॉचर खुश होता है कि चलो एक टाइमलाइन तो है जिसमें मारपीट नहीं हुआ। कि तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिससे हम इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को आते हुए देखते हैं, जो कि यूनिवर्स इन्वेड करने आता है। एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अब ये इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कहाँ से आया ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।